नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे सिक्के के बारे में जो आपको लखपति बना सकता है। 10 रुपए का यह कौन सा सिक्का है, इसमें क्या खास विशेषताएं होती हैं और यह सिक्का लखपति कैसे बना सकता है, ये सारी बातें देखते हैं। आइए आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, हम जिन सिक्कों की बात कर रहे हैं उन सिक्कों को 10 रुपए के क्रॉस सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों का नंबर होता है 13.1, 13.2 और 13.3। आइए देखते हैं यह कौन से सिक्के हैं, कब बनाए गए थे, कहां बनाए गए थे और उनकी आज क्या कीमत है। आइए तो देखते हैं आज के इस एपिसोड में। 10 रुपए के यह सिक्के कोई स्मारक या कमेमोरेटिव सिक्के नहीं होते हैं। यह सिक्के होते हैं डेफिनेटिव प्रकार के, रेगुलर प्रकार के, जिसे हम चलन में आम हर रोज देखते हैं। यह सिक्के बनाए गए थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम के साथ। इन सिक्कों का जो मेन मोटिव, जो सिंबल होता है, वह होता है एक क्रॉस जिसमें डबल लाइन बनी होती है। यह सिक्के बनाए गए थे अहमदाबाद की NID से। NID का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। यह जो क्रॉस वाले सिक्के बनाए गए थे वह 4 डिनोमिनेशंस में बनाए गए थे। यह 4 डिनोमिनेशंस हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। इन सिक्कों में जो डबल लाइन वाले क्रॉस के सिक्के आते हैं वह होते हैं 2 रुपए के और 10 रुपए के। लेकिन यह जो सिक्के आते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल लाइन का क्रॉस बना होता है वह होते हैं 1 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के। आइए अब देखते हैं यह क्रॉस सिंबल किस भाव से बनाया गया था। इस क्रॉस सिंबल का मतलब होता है कि चारों ओर से भारतीय लोग एक जगह जमा होते हैं और वह चारों दिशाओं से मिलकर एक राष्ट्र, एक देश, एक इंडिया बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यह सिक्के एक कंट्रोवर्सी में फंस गए, जहां पर यह कहा गया कि यह क्रॉस क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देता है और ना कि हिंदुत्व को या भारत को। इस वजह से यह कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि इन सिक्कों को कुछ 3 या 4 सालों के अंदर ही बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पर नए प्रकार के सिक्के बनाए गए थे। आइए अब चलते हैं आगे की ओर। 10 रुपए के इन क्रॉस वाले सिक्कों के साथ कई सालों के बाद भारत में 10 रुपए के चलनी सिक्कों की शुरुआत की गई। यह सिक्के द्वितीय धातुईय या बायमेटल प्रकार के होते हैं, जिनमें निकल और ब्रॉन्ज होता है। यह सिक्के करीबन 7.25 ग्राम के होते हैं और इनका डायामीटर या व्यास होता है 27 मिलीमीटर। यह सिक्के करीबन 2 मिलीमीटर मोटे होते हैं और इनके एज, इनकी जो धार होती है वह प्लेन प्रकार की होती है। 10 रुपए के यह क्रॉस वाले सिक्के सिर्फ एक ही मिंट में बनाए गए थे। वह मिंट है नोएडा मिंट। लेकिन अब तक नोएडा मिंट के अलावा कोई और मिंट के सिक्के कभी भी ज्ञात नहीं हुए थे। 10 रुपए के यह नोएडा मिंट के सिक्के सिर्फ 3 सालों में बने थे। यह 3 साल हैं 2005, 2006 और 2007। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जिस लखपति कॉइन की बात कर रहे हैं वह लखपति सिक्का सिर्फ 2005 में बनाया गया था। लेकिन 2005 में 2 प्रकार के सिक्के बनाए गए थे, जिनमें एक सिक्के करीबन 1000 रुपए के होते हैं और दूसरे 1 लाख से ज्यादा के होते हैं। आइए तो देखते हैं यह दोनों प्रकार के सिक्के कौन से हैं, कहां बने थे और उनकी क्या कीमत होती है। 2005 के यह 10 रुपए के सिक्के नोएडा मिंट में बने थे। जैसा कि आप जानते हैं, नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है एक डॉट मिंट मार्क, जो यहां वर्ष 2005 के आंकड़ों के नीचे होता है। यह
डॉट वाले 2005 के नोएडा मिंट के सिक्के स्कैर्स प्रकार के होते हैं। यह सिक्के आपको मिले तो कम से कम इस एक सिक्के के आपको 200 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन यह नोएडा मिंट के सिक्के अगर यूएनसी कंडीशन में हों तो ऐसे एक सिक्के की कीमत होती है कम से कम 1500 रुपये। यह क्रॉस वाले 2005 के नोएडा मिंट के सिक्के स्कैर्स से रेयर होते जा रहे हैं और उनकी कीमत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2005 के नोएडा मिंट के क्रॉस सिक्कों के बारे में जानने के बाद आइए अब देखते हैं वह 2005 का कौन सा सिक्का है जो आपको लखपति बना सकता है और वह सिक्के हो सकते हैं कि आपको बाजार में चलन में भी मिल जाए। आइए तो देखते हैं उस लखपति सिक्के के बारे में। 2005 में नोएडा के अलावा मुंबई मिंट ने भी यह क्रॉस प्रकार के सिक्के बनाए थे। नोएडा में जैसा आप जानते हैं एक डॉट मिंट मार्क होता है, लेकिन यहाँ मुंबई के सिक्कों में वर्ष के आंकड़ों के नीचे आपको डॉट के बदले एक डायमंड दिखाई देगा। अगर यह डायमंड है तो मतलब कि वह मुंबई मिंट का है और इसका मतलब यह भी हुआ कि वह सिक्का कम से कम 1 लाख रुपए का है। तो दोस्तों, इस प्रकार के 2005 के डायमंड मिंट मार्क वाले मुंबई मिंट के सिक्के अगर आपको मिलें तो आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लगनी ही लगनी है। ये सिक्के कहीं भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए जब भी आप 10 रुपए के सिक्के आपके हाथ में आए तो एक बार फिर से देखिए कि वह क्रॉस प्रकार का है, और अगर वह क्रॉस प्रकार का है तो वह शायद 2005 का हो सकता है। अगर 2005 का रहा तो कम से कम आपको 1000 रुपये एक सिक्के के तो मिल ही सकते हैं जब वो नोएडा मिंट का हो। लेकिन वह 2005 का क्रॉस प्रकार का सिक्का अगर मुंबई मिंट का हो तो उस सिक्के के आपको 1 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको बाजार में 10 रुपए के सिक्के मिले तो एक बार ध्यान से उनकी मिंट और मिंट मार्क के साथ वह कौन से ईयर के हैं, वह कौन से साल के हैं, वह एक बार फिर से ध्यान से जरूर देखिएगा। आइए एक बार फिर से आपको यह बता दूं कि 2005 के क्रॉस सिक्कों में कौन से सिक्के आते हैं। सबसे पहले जो सिक्के आते हैं वह होते हैं मुंबई मिंट के, जहां पर वर्ष के आंकड़ों के नीचे आपको डायमंड मिंट मार्क मिलता है। यह सिक्के 1 लाख रुपए के होते हैं। और अगर डायमंड मिंट मार्क नहीं है तो 2005 के नीचे आपको नोएडा मिंट का एक डॉट मिंट मार्क मिलेगा। अगर यह डॉट वाले सिक्के भी आपके पास हों तो यह सिक्के कम से कम 200 रुपए के होते हैं और यूएनसी कंडीशन में यह सिक्के 1500 रुपए से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको देखना है कि आपके पास क्रॉस वाले सिक्के अगर हैं तो वह 2005 के हैं या नहीं, और अगर 2005 के हैं तो यह देखिए कि वह मुंबई मिंट का सिक्के हैं या नोएडा मिंट के सिक्के हैं। आइए और अंत में आपको बता रहा हूं कि यह क्रॉस प्रकार के सिक्के कौन से साल में बने थे और कौन सी मिंट में बने थे। यह 3 साल में बने थे, 2005, 2006 और 2007। 2005 में 2 मिंट आती है, मुंबई मिंट और नोएडा मिंट। लेकिन वर्ष 2006 और 2007 में सिर्फ एक ही मिंट के सिक्के आते हैं और वह है नोएडा मिंट। तो दोस्तों, आपके पास जो सिक्का है वो कौन से प्रकार का है, 2005 का है, 2006 का है या 2007 का है। आपके पास जो सिक्के हैं उसकी जानकारी नीचे कमेंट करके हमें बताइए और बताइए कि यह कौन से मिंट के और कौन से साल के सिक्के हैं। और अगर आपके पास 2005 का मुंबई मिंट का सिक्का है तो आपकी लॉटरी पक्की है। दोस्तों, आपके इन कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और इस तरह आप हमें बताइए कि आप कलेक्शन कैसे करते हैं और आपको कौन से लखपति सिक्के मिले हैं, यह भी हमें नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक
नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।